एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करने वाले हैं। 5 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो मॉनसून सीजन में यानी रेनी सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स खिल के आते हैं, जिनमें हैवी ब्लूमिंग करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से कटिंग से भी लगा सकते हैं, कुछ को आप रूट डिवीजन मेथड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक बार फ्लावरिंग होगी उनमें और वो पौधा फिर सूख जाएगा या मर जाएगा। तो बेसिकली इस सीजन में ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट राउंड द ईयर ऑन एंड ऑफ खिलते रहते हैं, जिनमें फ्लावर्स और ये डॉर्मेंसी पीरियड से ओवर होने के बाद वापस अपने सीजन में अच्छे से ग्रो करेंगे और ढेर सारे फ्लावर्स देंगे। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये 5 फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमारा पहला प्लांट है रेन लिली का प्लांट। रेन लिली जैसे कि नाम से एकदम क्लियर हो रहा है कि बारिश में इसमें फ्लावर्स आते हैं। रेन लिली को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे ज़ैफरैंथिस लिली, फेरी लिली। ये प्लांट बहुत सारे कलर्स में इसमें फ्लावर्स आते हैं, वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज और शेडेड में, बहुत सारे कलर्स में। बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है इसके रूट डिवीजन मेथड से। फ्लावरिंग के लिए इस प्लांट को आपको फुल सनलाइट में ही रखना पड़ेगा। फुल सनलाइट का मतलब 4 से 6 घंटे की धूप, चाहे मॉर्निंग सनलाइट हो या फिर सेकेंड हाफ की धूप मिले। इसे धूप मिलेगी तो ही फ्लावर्स आएंगे इसमें, वरना पत्तियां यानी इसकी फॉलिएज ग्रो होता रहेगा लेकिन फ्लावर्स नहीं आएंगे। सबसे खास बात इस प्लांट की ये है कि इसको आप अगर फर्टिलाइज़ नहीं भी करेंगे तो भी बहुत अच्छे से ये ग्रो होता है और फ्लावर्स आते रहते हैं इसमें। मतलब इसको फर्टिलाइज़र की बहुत खास ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको फर्टिलाइज़ करना है तो इसके फ्लावरिंग सीज़न में एक बार भी अगर आप इसको कंपोस्ट डाल देंगे तो ये 6 महीने तक गुड टू गो है। इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। इसको हम रूट डिवीजन मेथड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, साथ ही इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जैसे रेन लिली का पौधा आप देख रहे हैं और ये हैं इसके बल्ब्स यानी जो इसका रूट पार्ट है, इसको आप आराम से निकालें, ऐसे निकालेंगे और उसको आप किसी भी पॉट में किसी भी तरह के सॉइल में आसानी से उसको ग्रो कर दें। और धीरे धीरे उनके साथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से नई शूट्स आ रही हैं, धीरे धीरे ये शूट्स जब बड़ी होंगी तो और नए बल्ब्स इसमें तैयार हो जाएंगे। तो एक बल्ब से आप बहुत सारे बल्ब्स इसके तैयार कर सकते हैं और इसको आप किसी भी तरह के सॉइल में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। साल भर ये प्लांट आपको ग्रास की तरह दिखेगा, सिर्फ लीव्स रहेंगी इसमें, ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं, लश ग्रीन लीव्स दिखेंगी इसकी। लेकिन बारिश आते ही इसमें फ्लावर्स आएंगे और ये फ्लावर्स करीब मिड अक्टूबर तक खिलते रहते हैं। ढेर सारा पानी डालें आप इस प्लांट में तो भी ये पौधा मरेगा नहीं, गिवन द फैक्ट वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, पानी इकट्ठा ना होने पाए सॉइल में, और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा पोर्टुलिका या मॉस रोज़, जिसे टेबल रोज़ भी कहते हैं, 9 o'clock भी बोलते हैं। 9 o'clock इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके फ्लावर्स यूजुअली अराउंड 9 o'clock खिलते हैं। ये इसके फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स में आते हैं, वाइट, रेड, पिंक, मजेंटा, शेडेड, येलो, ऑरेंज, आप नाम लीजिए और वो कलर आपको इस प्लांट में मिल जाएगा फ्लावर में। बहुत ही खूबसूरत से दिखते हैं और बहुत 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 आसान होते हैं कटिंग से ग्रो करना इसे। बस आप ज़रा सी छोटी सी कटिंग लीजिए इसकी, किसी भी तरह की सॉइल में डाल दें और वो विद इन अ मंथ वो पॉट आपका भर जाएगा। इतनी आसानी से प्लांट ग्रो हो जाता है। 2 तरह की लीव्स में आता है, जैसे कि एक ये वाली वैरायटी होती है इसकी, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। साथ ही दूसरी वैरायटी ये भी पोर्टुलिका या पर्सलिन नाम से भी आप इसको जानते होंगे, इस तरह की इसकी लीव्स होती हैं। इसमें भी वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज, कई सारे कलर्स आते हैं। ये प्लांट समर से लेके रेनी सीज़न तक में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं इसमें, और विंटर्स में ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा। आपको देख के लगेगा कि जैसे पौधा सूखा सूखा सा है, डल है, बेजान है और फ्लावर्स नहीं आएंगे उस सीज़न में। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना आप उसे निकालें ना फेंकें, रहने दें उसे, पॉट में लगा रहने दें। वापस जब समर्स आएंगे तो वो कई सारी नई शूट्स आने लगेंगी, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो होगा, खूब सारे फ्लावर्स आएंगे, भर के फ्लावर्स आते हैं। ऑलमोस्ट नो केयर या नो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, चाहे जितना आप इसमें पानी डालेंगे जल्दी सड़ेगा नहीं, और बहुत कम सॉइल में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे इसकी अगर आपने कटिंग निकाली और कहीं पे सॉइल में से फेंक भी दी है तो भी इतनी तेज़ी से वो पकड़ लेता है रूट्स उसमें और तेज़ी से वो फैल जाता है। दूसरा ये प्लांट है जिसे फुल सनलाइट ही चाहिए फ्लावरिंग के लिए। अगर आप इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ इसे धूप नहीं मिल रही है तो इसमें फ्लावर्स तो नहीं आएंगे।
फुल सनलाइट इसको बहुत 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 ज़रूरी है फ्लावर्स देने के लिए। दूसरी बात, इसको फर्टिलाइज अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये उतनी ही अच्छे से आराम से ग्रो होता जाएगा। पिंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ फ्लावर्स में जैसे पिंचिंग करनी पड़ती है तभी उसमें फ्लावर्स आते हैं और नए शूट्स आते हैं, नई कलियाँ आती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। अगर आप पिंचिंग नहीं भी करेंगे तो भी इनमें फ्लावर्स आते रहेंगे। लिस्ट में हमारा तीसरा प्लांट है एक्सोरा। बहुत सारे कलर्स में आता है ये, रेड, ऑरेंज, पिंक, वाइट, येलो और बंच में इसके फ्लावर्स आते हैं। ख़ास बात इस प्लांट की ये है कि एक बार इसका फ्लावर खिलता है तो ये 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक वो पौधे में बना रहता है, मतलब 4 से 5 वीक तक उसका फ्लावर बना रहता है प्लांट पे। बहुत आसान होता है इसको कटिंग से ग्रो करना। इसकी एक सेमी वुड कटिंग लें और उसको आप किसी भी तरह के पॉट में बहुत आसानी से ग्रो कर दें। उसकी कुछ लीव्स को हटा करके, और उसमें ध्यान रखें कि आप थोड़ी नोड्स के साथ लें कटिंग। नोड्स का मतलब जहाँ से ये पत्तियाँ निकल के आ रही है ना, यहीं से नई पत्तियाँ इसमें ग्रो करती हैं, नई शूट्स ग्रो करती हैं। तो कोई भी कटिंग आप लें, उनकी बॉटम लीव्स सारी निकाल दें और उसको किसी भी तरह के पॉट में डाल दें, आप बहुत आराम से ये ग्रो कर जाएगा कटिंग से। बात करें अगर इसकी हम वाटर रिक्वायरमेंट्स और सनलाइट रिक्वायरमेंट्स की, तो अगर इसे आप ढेर सारा पानी भी डाल देंगे तो भी ये पौधा बहुत ही फॉरगिविंग नेचर का है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सूख गया, मुरझा गया, मर गया, सड़ गया, गल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गिवन द फैक्ट आपका सॉइल अच्छे से ड्रेन ऑफ हो रहा हो, उससे पानी वेल ड्रेन्ड सॉइल हो अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो, और अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि पानी अच्छे से सोख होता रहता है। दूसरी बात, इसको आप फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं और पार्शियल शेड में भी। जी हाँ, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं ना कि आप ग्रो तो उन्हें पार्शियल शेड में भी कर सकते हैं लेकिन फ्लावरिंग के लिए उन्हें फुल सनलाइट ही चाहिए, तो वो केस नहीं है एक्सोरा के साथ में। इसे आप फुल सनलाइट में भी ग्रो करेंगे तो भी इसमें फ्लावर्स आएंगे। पार्शियल शेड में भी अगर इसको ग्रो करेंगे, जहाँ थोड़ी छनी हुई या 1-2 घंटे की धूप भी मिलती हो, तो वहाँ पर भी इसमें फ्लावर्स आते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा लिस्ट में मुसेंदा प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाले जो फ्लावर्स देख रहे हैं आप, बंच में खिलते हैं ऐसे कुछ कलर्स में, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। पीच कलर में, रेड कलर में, वाइट, पिंक और शेडेड कलर्स में आते हैं ये प्लांट मॉनसून में और समर्स में हेविली ब्लूम करता है और विंटर्स में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है, मतलब पौधा थोड़ा सा सूखा सूखा सा बेजान सा दिखेगा। और यूजुअली विंटर्स में इसमें पेस्ट अटैक भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेस्ट अटैक के लिए जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि नीम ऑयल और लिक्विड डिटर्जेंट 1 लीटर पानी में मिक्स करें, शेक करें अच्छे से और पौधे पे अच्छे से स्प्रे करें वीक में 2 से 3 बार, तो उससे फ़ायदा मिल जाता है पौधों में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत ब्राइट रेड कलर के इसके फ्लावर्स दिख रहे हैं। ये बुश होता है, ये प्लांट बुश वैरायटी होती है इसकी और बहुत ही इजी टू ग्रो है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग के लिए इसे फुल सनलाइट में ही ग्रो करें। अगर आप इसे पार्शियल शेड में ग्रो करेंगे तो फॉलिएज तो होगा, मतलब पत्तियां तो ग्रो करेंगी, लेकिन इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। लिस्ट में हमारा आखिरी प्लांट है जैस्मिन यानी मोगरा, बेला भी जिसको बोलते हैं। आई थिंक सभी को पता है कि ये प्लांट गर्मियों में और मानसून के मौसम में ही इसमें फ्लावर्स आते हैं, खूब सारे फ्लावर्स आते हैं, बंच में ढेर सारे फ्लावर्स खिलते हैं इसमें। और इस प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी नहीं है इसको फुल सनलाइट ही मिले, पार्शियल शेड में भी इसमें फ्लावर्स आते हैं। इस प्लांट में फ्लावर्स वाइट कलर में ही खिलते हैं और किसी कलर में फ्लावर्स नहीं आते हैं, मोगरा में या बेला में या जैस्मिन में, और बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इनमें, हाईली फ्रैग्रेंट फ्लावर्स होते हैं ये। तो अगर आप खुशबू वाले पौधे सोच रहे हैं कि लगाने का, तो मोगरा यानी जैस्मिन हाईली रिकमेंडेड प्लांट है। 2 तरह के इसमें प्लांट होते हैं, बुश वैरायटी होती है और क्रीपर होती है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लांट देख रहे हैं कि नीचे आपने गार्डन में लगाया और वो फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ के आपके टेरेस तक जाए, तो ये भी एक रिकमेंडेड प्लांट है जो बहुत अच्छी खुशबू देता है। और समर्स में और मानसून में ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो ये 5 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स थे जो समर्स में और मानसून में हेविली ब्लूम करते हैं, साल भर बने रहते हैं ये पौधे और अपने सीज़न आने पे वापस फ्लावर्स आते हैं इनमें। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी 5 फ्लावरिंग क्रीपर्स पे जो मानसून और समर्स में हेविली ब्लूम करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।